नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश में जब कोरोना से बड़ी जंग चल रही है तो बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो अब भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे। संक्रमण की रफ्तार को रोकने में मदद की जगह माहौल खराब करने में जुटे हैं। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या का बड़ा हिस्सा तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का है, लेकिन अभी भी टेस्ट से सामने आने से शामिल लोग बच रहे हैं, जिस पर यूपी के डीजीपी ने उन्हें हिदायत भी दी है। पर सवाल यह है कि मरकज से जुड़े लोग आखिर टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? सामने आने में कैसी समस्या है, जांच कराने में कैसी परेशानी है, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी की आज की 15 बड़ी खबरें। लखनऊ में टीम 11 के अफसरों को सीएम योगी ने दिए निर्देश। राशन कार्ड होने पर भी न होने पर भी दिया जाए भोजन। कहा प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। तबलीगी जमात पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सख्त। कहा मरकज से जुड़े लोग कराएं जांच, छिपाने पर लेंगे लीगल एक्शन। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के 2 रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विदेश यात्रा की बात छिपाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की एफआईआर। लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती। लॉकडाउन के बीच प्रियंका गांधी ने यूपी सीएम योगी को लिखा पत्र, सीएम से की किसानों के लिए मुआवजे की मांग। यूपी के 49 जिलों तक फैला कोरोना। अब तक 800 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, अभी तक 13 लोगों की मौत। बागपत में 15 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। जनपद के 4 गांवों को घोषित किया गया हॉटस्पॉट, सीमाओं को किया गया सील। उन्नाव में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ी धज्जियां। सब्जी खरीदने को बाजार में उमड़ी हजारों की। सहारनपुर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। नोएडा से आई रिपोर्ट में मिले पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 51। मथुरा में लॉकडाउन के बीच बांके बिहारी मंदिर को किया गया सैनिटाइज। दमकल विभाग ने अन्य मंदिरों और रास्तों को भी किया सैनिटाइज। पीलीभीत की नवीन मंडी के बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने लोगों को मुर्गा बनाकर दी सजा। आजमगढ़ के थाने में नेताओं और पुलिस में हुई झड़प। जिलाध्यक्ष समेत 8 नामजद और 35 अज्ञात पर केस दर्ज। बुलंदशहर में लॉकडाउन के चलते निर्मल हुई गंगा। नदी के नीचे की सतह भी साफ नजर आ रही। मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के बाद पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही नजर। कोरोना से मुस्लिमों की मौत पर फरंगी महल ने जारी किया फतवा। कहा डॉक्टर प्लास्टिक बैग में पैक करके देंगे शव, दफनाते वक्त होगी नवाज़ो जनाजा। देखिए, ऐसा है कि हमको मेडिकल टेस्टिंग करानी है उन सभी लोगों की जिनका लिंक पाया जा रहा है मरकज़ से। जहां इस तरह की संक्रमण हुआ वहां से शुरुआत हुई है, तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, ज़िलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। तो पूरे देश में लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि अब इस समय अवधि में हम संक्रमण की दर को न्यूनतम स्तर पर लेकर आएं, लोगों को सुरक्षित करें और कोरोना के बढ़ते कदम को थामा जा सके। लेकिन अभी भी सोच नहीं बदल रही है, जिसके बाद डीजीपी को यह कहना पड़ रहा है कि लोग सामने आएं, अपनी जांच कराएं। सवाल यह है कि समस्या से बचने का यह कौन सा तरीका है? क्यों सहयोग की भावना नहीं है? किस सोच से ग्रसित होकर हम लगातार खुद के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी खतरा बन रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपसे उनका परिचय पहले करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शिशिर चतुर्वेदी हैं, उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शुरुआत करेंगे और हाजी हसन अहमद साहब आपके पास आएंगे। एक है मौलाना साद, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। विदेश में उन्होंने यात्रा की और उसे भी लगातार छिपा रहे हैं। और दूसरी तरफ डीजीपी को यह निर्देश जारी करना पड़ रहा कि साहब, जो लोग जमात में गए थे, मरकज में जो शामिल हुए थे, वो सामने आए, अपनी जांच कराएं। आपको लग नहीं रहा कि महामारी के खिलाफ जो माहौल है उसमें यह असहयोग की भावना है, खतरा पनपाने वाली सोच है?
शैलेन, बिल्कुल जो लोग अभी तक मरकज में गए थे और सामने नहीं आए, उन्हीं ने अपनी जांच नहीं कराई है, वो सरासर एक जुर्म कर रहे हैं, जो जुर्म इंसानियत के खिलाफ है, जो नाकाबिले माफ़ी है, जिसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आज ये नौबत आ क्यों रही है? ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा भय है? आखिर क्वारंटाइन सेंटरों से, हॉस्पिटलों से लोग भाग क्यों रहे हैं? आखिर क्यों शिकायतें ऐसी आ रही हैं? एक अजीब सा माहौल क्यों खड़ा किया गया? क्या है अजीब सा माहौल? वजह है शायद जिसकी वजह से सारे मुस्लिम समाज, अजीब सा माहौल क्या है? भारतीय समाज, आप वहां पर सभी थूकना लोग चाहते हैं, अपील आप कर डॉक्टरों रहे से हैं। बदसलूकी करना चाहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्वारंटाइन सेंटर से भागेंगे। ये माहौल है, ये अजीब सा माहौल है। शैलेन, जो ये खबर आई थी कि वहां पे थूक रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको वहीं के एसपी साहब ने डिनाई किया है कि नहीं, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो एक मुरादाबाद की खबर भी गलत थी, जो एक मुहिम मुरादाबाद चल की रही भी है, खबर इसमें गलत थी, बहुत कन्नौज की भी खबर गलत थी, मेरठ की भी खबर गलत थी, आज राजस्थान के टोंक में भी हमला हुआ है, ये भी खबर गलत है। नहीं, बिल्कुल जो हमले कर रहे हैं वो अपराधी हैं, उनके ऊपर रासुका लग रही है और उनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं ऐसा, वो अपराधी हैं। अपराधियों की कोई जात धर्म तो ये नहीं कौन होती। सी सोच है जो अपराधी उनको कोई ऐसा मजहब, करने कोई पर धर्म विशेष से कहीं मजबूर से- कर रही है? आपके धर्म में आपको लग रहा है कि दो फाड़ है, एक तरफ फतवे जारी हो रहे हैं, इस लड़ाई में शामिल होने की गुहार लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस बात को छुपा रहे हैं लगातार। शैलेन, इस महामारी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्योंकि यह मरकज में कुछ विदेशी नागरिक आए थे, हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ एयरपोर्ट पे उनकी स्कैनिंग करने में। ठीक है और साहब, उनकी सरकार वजह और से सिस्टम ये फेल हुआ फैला था। हाजी हुआ हसन है। साहब, सरकार और सिस्टम तो फेल हुआ, लेकिन आज की डेट में तो हर कोई जानता है ना कि हमें करना क्या है। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो सामने आना है ना, सहयोग करना है कि हम अब पहले की नाकामियों पर पर्देदारी करते बिल्कुल आना, रहेंगे। बिल्कुल अब तो ये होना जो चाहिए छुपा ना। रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पर्देदारी करेंगे। फिर हम डीजीपी बिल्कुल को क्यों पर्देदारी कहना नहीं पड़ा? करेंगे। अमित पुरी जी, लेकिन जो बात बेसिक हाजी गलती हसन जो साहब हो कह रहे, गई पहले है, तो कह रहे हैं कि अजीब सा माहौल है इसीलिए जिसकी वजह से लोग सामने नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम के नाकामी के कारण हुआ। मैं बता रहा हूँ, 3 बुनियादी शब्द थे जो हाजी अजन साहब ने फरमाए और हम सब ने सुने। एक सवाल, जब वो मजम्मत कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो उसके साथ सवाल भी खड़े कर रहे थे। फिर माहौल की चर्चा की और उसके बाद जाते जाते बता गए कि कुछ फेल हो गया। सवाल ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई, कहाँ के एयरपोर्ट पे क्या हुआ, ये सारी पूरी दुनिया को मालूम है। अब क्यों इस पूरी लड़ाई को लोग फेल करना चाहते हैं? सर ऐसा क्या एक हुआ मिनट था? बड़े इत्मीनान से सुना था। नहीं, पूरी चर्चा कर नहीं पाइएगा हाजी हसन साहब। नहीं, चर्चा होने दीजिए, चर्चा हाँ, होने इसलिए बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ, अदब के साथ कह रहा हूँ। सरजमीन लखनऊ पे है, उसकी रवायत को बनाए रखिए। मैं बताना चाहता हूँ, तो रवायत क्या होनी चाहिए? जरा मैं इस लड़ाई बताता हूं, से रवायत सुनिए। लड़ने के तरीके की रवायत क्या कहती है? रवायत सुन लीजिए क्या है। ये जिनकी हिमायत कर रहे थे, अभी भी हिमायत का दौर है। 11 फरवरी सन 2019 को अल जजीरा नेटवर्क ने बिल्कुल नहीं हिमायत कर रहे सऊदी अरेबिया के रिलीजियस मिनिस्टर जो थे अहमद अल फफीवी की जुबान से कहा, ऑन रिकॉर्ड रखा है, लिंक भेज दूंगा, अहमद अल फफीवी का, कि मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा खतरनाक है ये तबलीगी लोग। ये तबलीगी लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये सऊदिया के हवाले से कह रहा हूं, नागपुर के हवाले से नहीं है, भाग नहीं पाओगे। ये सऊदिया के हवाले से कह रहा हूं। अरे सर, ये सऊदिया के हवाले से कह रहा हूं। अमित पुरी जी, हम तबलीगी जमात पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन ये जो लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो खतरा को जान रहे हैं कि किस तरह का खतरा है, किस तरह की जरूरत है, सामने नहीं आ रहे, वो क्या है? जमात पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, और यहाँ जो खिदमत में लगे लोग हैं उनके सिरों पे पत्थर चलाए जाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को नॉकडाउन किया जाता है भरी सड़क पर, फोर्स की गाड़ियों पे पथराव किया जाता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बदसलूकी भी नहीं कर रहे। मासूमियत से आके कह रहे हैं कि सवाल खड़े,
कौन से सवाल खड़े हैं अमित भाई? पुरी जी, 20वां तस्वीर सामने आ चुकी है जब ये बदसलूकी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए इनके घर जा रही है पुलिस, इनको तरीके बताए जा रहे हैं। अब क्या कर दिया जाए, अब क्या कर दिया जाए इनको समझाने के लिए? ये इंसानियत के खिलाफ जंग है। तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता तेरी कयादत, ये सोच बनी क्यों हुई है अमित पुरी? इंसानियत पे हमला ये क्यों हुआ? सोच बनी तेरी हुई कयादत है। तेरी कयादत पर इंसानियत पर हमला क्यों हुआ? यह हुकूमत हिंदुस्तान पे हमला नहीं है। हुकूमत हिंदुस्तान पे हमला होता इस देश की फौज झेल लेती, लेकिन इंसानियत के ऊपर हमला हो रहा है। सुशील चतुर्वेदी इंसानियत पे हमला हो रहा है। सुशील चतुर्वेदी जी, हम किसी इंसानियत पे हमला हो रहा है। राजेश साहब आपकी बात आ गई, अमित पुरी जी आपकी बात आ गई। सुशील जी आपसे सवाल है कि हम किसी मजहब पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन महामारी से लड़ाई है जिसमें हर आदमी को उतनी ही संजीदगी से मैदान में डटे रहना है, लेकिन छुपने वाली सोच क्यों है, दुर्व्यवहार वाली सोच क्यों है? आखिर असहयोग की कौन सी भावना है जो देश के संकल्प को, समर्पण को, तपस्या को हर दिन चुनौती दे रही है? ये जो हाजी साहब ने जुल्म शब्द यूज किया था, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। ये जुल्म जो है, ये जुल्म की भाषा सऊदिया से चली, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, जहां काबा है, उन्होंने इन जमातियों पे बैन लगाया। उसके बाद चलिए ईरान ने बैन लगाया। उसके बाद आइए जो इनका मेन टावर है, जहां इनका मेन, जहां से सारा काम होता है, पाकिस्तान का लाहौर, वो नहीं, पाकिस्तान ईरान में, इंडिया में बताइए ना, पे बैन लगा। इंडिया में क्या हो गया? अगर ये धर्म इंडिया में क्या हो गया तो क्यों बैन लगा, ये इनसे पूछने की जरूरत है। नहीं सुशील जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि बदायूं के लोग, मेरठ के लोग, बुलंदशहर के लोग, बहराइच के लोग क्यों नहीं सामने आ रहे? आ रहे वहीं उनको क्या मालूम ईरान में क्या हुआ, सऊदी अरब में क्या हुआ? उनको अपने मोहल्ले के बारे में जानकारी नहीं है, उनको इस खतरे के बारे में जानकारी नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस, सबने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। ये आतंक में सीधे नहीं शामिल है, ये आतंक के लिए जमीन नहीं, अभी आतंक की बात नहीं है, अभी तो लड़ाई की बात है, अभी तो जंग की बात है। महामारी से मेवात में इनके आदमी अलकायदा के लिए काम करते हुए पकड़े जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन पे आरोप लगता है कि ये हाफिज सईद के से पैसा लेके यहाँ पर सुशील जी भटकिए मत साहब, भटकिए मत। अगर डीजीपी को, अगर यूपी के डीजीपी को ये कहना पड़ता है कि आप मेडिकल के लिए सामने आइए, छुपिए मत, असहयोग मत करिए, तो ये कौन सा माहौल है, ये कौन सी सोच है? ये जाहिलियत की जहलियत का माहौल है, ये जाहिलियत की जहलियत का माहौल है। और सोचिए, ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये सिया वक्फ बोर्ड कह रहा है, ये मानव बम है, ये एक मुसलमान कह रहा है, ये देवबंदी कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम की गलत परिभाषा की है, वो इनके खिलाफ। सैयद जरीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सैयद जरीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है सैयद जरीन जी। और एक सवाल शरण भाई, एक बात और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब मौलाना साहब की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे तो विदेशी भगोड़ों की क्या गिरफ्तारी करेंगे? आज इतने दिन हो गए, पूरा देश बंद है और आज तक मौलाना साहब की गिरफ्तारी नहीं, ईडी की भी कार्रवाई हो रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। जनभावनाओं के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है, जनभावनाओं के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। पुलिसकर्मी और हमारे डॉक्टर और हमारे नर्स, ये क्या गोली? अरे सुशील जी 7 क्वारंटाइन थे उनकी, अब कालावधि पूरी हुई है, जांच की जाएगी, लगातार जांच हो रही है। ठीक है, सैयद जरीन जी को डिबेट में आने दीजिए। सैयद जरीन जी, जब दुनिया में इन मुद्दों पर चर्चा हो रही कि इस महामारी से हम कैसे निपटें, नए तरीके क्या होने चाहिए, कैसे हम इस महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकें, इसे खत्म करने के तरीकों को, नए नए तरीके हम जब सोच रहे हैं, तब हमारे सामने ये समस्या है कि हम मरकज वालों को सामने नहीं ला पा रहे हैं। जो डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंच रही है उनके साथ पथराव हो रहा। ये कौन सी सोच है? महामारी से मुकाबले के इतने दिन के बाद भी ये कौन सी दुर्भावना है जो खत्म नहीं हो पा रही? देखिए शैलेश, सच में इस वक्त जो है, जो आपातकाल हमारे देश में बना हुआ है,
इससे लड़ना, इससे निपटना, मेरे ख्याल से इस वक्त जो है हम लोग इस बीमारी का, इस आपातकाल का राजनीतिकरण अगर ना करें और समझदारी से सब लोग मिल करके टीम इंडिया बनकर अगर हम काम करें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हटा दें और टीम इंडिया मिल करके काम करें। मैंने तो अपील भी करी, मैं अभी भी अपील कर रही हूँ कि अगर जो लोग जो जमात में अपील केवल आपकी तरफ से नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपील नहीं हो रही है, बड़े बड़े धर्मगुरु लगातार अपील कर रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव कहां से पड़ेगा? सोच है खाना काबा बंद हो गया, इराक और ईरान के रोजे बंद हो गए, और वो मौलाना मरकज में बैठ के कहता है कि मस्जिदों को आबाद करो, यहाँ से जन्नत नसीब होगी। ये अहले सुन्नत के खिलाफ है, ये शिया हजरात के खिलाफ है, ये देवबंदियों के खिलाफ है, ये बरेलवियों के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ लोग हैं। तो ये संदेश जो है ये लोगों के ज़हन में ज्यादा घर कर गए हैं अपेक्षाकृत मुकाबले के, बचाव के। मैं अमित पुरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब काबा बंद कर दिया गया, जब मदीना मुकर्रमा की मस्जिद बंद कर दी गई, वहाँ की तमाम मस्जिदें जो वहाँ की शहरी जो मुकामी मस्जिदें वो तक बंद कर दी गई हैं। तो इस वक्त देखिए रमजान भी आने वाला है, अब प्लीज बहस को ना बढ़ाएं, प्लीज इसको खत्म करें। जो मुसलमान हैं, जो और धर्म के लोग हैं, जैसे आज मैंने देखा कि एक मंदिर के रथ यात्रा में सुबह 150 से 200 लोग कर्नाटक में शामिल हो गए। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे रथ यात्रा हो, हम लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम लोग इन जमातियों के खिलाफ है, मरकजी जमातियों के खिलाफ है, हम लोग जिंदगियों को बचाना है। तो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, देखिए ये कोई लड़ने का वक्त नहीं है। जब लोगों लड़ने का वक्त तो कोरोना से है ना, लेकिन समस्या ये है जरीन जी कि 30% से ज्यादा मरीज वो है जो जमात में शामिल हुए थे। समझदारी से काम लेना पड़ेगा। समझदारी से काम तो उनको भी लेना है ना जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो दुर्व्यवहार। बिल्कुल, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि बिल्कुल है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किस बात का डर है? डर अगर है भी तो किस बात का डर है? आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों सैयद जरीन जी, आपको क्या लगता है किस बात का डर है? आखिर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्या इनको समझा दिया गया और क्या समझ में नहीं आ रहा? दो भागों में बांटना चाह रहे हैं, उन पे मुझे शर्म आ रही है कि किस मानसिकता के लोग हैं कि ऐसी वैश्विक बीमारी में भी उनको राजनीति सूझ रही है। नहीं, राजनीति नहीं, आप ये बताइए कि ये बाहर आ क्यों नहीं रहे? क्यों मेडिकल जांच से ये बच रहे हैं? क्या इनको समझ में नहीं आ रहा? क्या इनको ऐसा समझा दिया गया है? पता नहीं उनको ऐसा कौन फीड कर रहा है, फीडबैक दे रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो अपनी जान से खेल ही रहे हैं, आप अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने आसपास की लोगों की जान से भी खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा है इस सवाल का। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है सैयद जरीन जी, कि हमने अगर मुरादाबाद, मेरठ, कन्नौज, टोंक, इंदौर, ये सब क्या शर्मसार नहीं कर रहा इस दौर में हमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगी जेल में ठूसो ऐसे लोगों को जो पत्थर मारे। लेकिन अभी वक्त नहीं है ना कि हम जेल में ठूसे, अभी तो हमको महामारी से लड़ना है। हाजी हसन साहब बताइए साहब, कौन सी सोच है? जब लगातार अपीलें हो रही, फतवे जारी हो रहे हैं, तो फिर मजहब में वो संदेश इनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं या फिर ये हिदायतें? देखिए शैलेन विषय बहुत गंभीर है और बड़ी गंभीरता से हम लोग अगर इस पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ना मैं जमातियों का प्रवक्ता हूं, ना इस पैनल में आपके कोई भी जमात का प्रवक्ता बैठा है। चलिए, हाजी हसन साहब से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया। अमित पुरी जी, इस वक्त हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक मिनट शैलेन, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम उसी तरह से साथ में खड़े हुए जिस तरह से सरकार चाहती है, लेकिन जो घटनाएं देखी जा रही हैं, 2 महिला डॉक्टरों को क्या कसूर था दिल्ली में जब वो सब्जी खरीद रही थी? एक उन्मादी व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला किया, एक पुलिसकर्मी का हाथ काट लिया गया। तो घटनाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो रही है और जो भी कर रहा है वो अपराधी है, उसकी जगह जेल है, सिर्फ जेल है, वो समाज का दुश्मन है। जमातियों के न कोई यहाँ प्रवक्ता है, न कोई उनके पक्षकारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भी छुप रहे हैं उनकी मानसिकता हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या मानसिकता है। जब साद मौलाना साद क्वारंटाइन मानसिकता है, आप मान रहे हैं, वहां मानसिकता ये तो मान रहे हैं ना,
स्थित है ना, ये पथराव ऐसे तो नहीं हो रहे, ये डर ऐसे तो पैदा नहीं हो रहा, मुरादाबाद ऐसे तो नहीं हो रहा। क्या बेइज्जत होने के लिए हमारे पुलिसकर्मी? मौलाना साहब, हाजी साहब ये बताइए, अरे साहब ये वक्त क्या एनएसए लगाने में पुलिस को व्यस्त रखने का है? हाजी हसन साहब बताइए, क्या पुलिस वाले 24-24 घंटे सड़क पर ड्यूटी दें और उसके बाद पथराव झेलें? ये दौर इस तरह की चुनौतियों से निपटने का है। मजबूर क्यों नहीं किया जा रहा है? जान जोखिम में डाल के देश की सेवा कर रहे हैं, आखिर साथ मजबूर किया जा रहा है कि वो उन लोगों को मजबूर करे। उनको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनको मजबूर करना पड़ेगा। अमित पुरी जी, ये कौन सा मनोविज्ञान है, ये कौन सी मनोदशा है कि जब हम आपको समझा रहे हैं कि ये आपके लिए खतरा है, आपकी भलाई के लिए है, लेकिन आप पथराव कर रहे हैं। आप उन लोगों पे पथराव कर रहे हैं जो हफ्तों से अपने घर गए नहीं है, जो मास्क और पीपीई किट पहनकर उन विपरीत परिस्थितियों में भी 16-16 घंटे, 18-18 घंटे आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। मैं बुनियादी रूप से 3 बातें इस दौर में कहूंगा। पहली बात, यह पूरे घटनाक्रम चाहे कहीं पर हो, चाहे किसी प्रकार के लोगों के द्वारा शुरू हुए हो और किए जा रहे हो, यह एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, एक्ट ऑफ कम्युनिटी नहीं है। बिल्कुल बुनियादी बात यह, कोई करे, कहीं से भी शुरू हो, और जब यह कुप्रचार होगा कि साहब जो डॉक्टर जा रहे हैं वो कोरोना का इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, अब कोरोना इंजेक्शन इस तरह का भी प्रचार हो रहा है, इस तरह की भी अफवाहें। हाँ, इस तरह का भी प्रचार हो रहा, तभी लोग डर गए। ठीक, इस तरह का बहुत प्रचार हो रहा है। फिर तो हमें अपनी प्लानिंग में बदलनी पड़ेगी। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, एक मिनट अपील कर रहे हैं, मुस्लिम डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं, सब बड़े बड़े चैनलों से। बात में हिंदू मुस्लिम डॉक्टर अरे की तो नहीं। देशद्रोह लगा दीजिए ना। अरे भाई जरीन, अमित पुरी जी गंभीर बात कर रहे हैं। सुशील जी, सैयद जरीन जी, सुशील जी, सैयद जरीन जी, बहुत गंभीर बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की अफवाहों ने, चाहे वो राशन वितरण की बात रही हो, चाहे पलायन की बात रही हो, अमित पुरी जी को बोलने दीजिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आज का ये समय ये है कि आखिर ये जो मनोवृत्ति है, ये जो मानसिकता है, वो जो प्रसन्नता काल में प्रसन्न होने के बड़े मंत्र बताते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, कोविड मेंटल हेल्थ सोल्जर्स, यूनिसेफ के दूत, वो सब कहां है इस समय? साइकोलॉजी के अंदर वो जो एनएलपी किए हुए लोग हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स, जो सारी भाषाओं को समझकर मनोवृत्तियों को डिकोड करते हैं। आज आपकी इस बहस की सार्थकता के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, और दिल से कह रहा हूं, किसी सियासी जमात के कारकुन के नाते, ओहदेदार के नाते नहीं कह रहा हूं, नेता के नाते नहीं कह रहा हूं। आज फिर हमारी प्रैक्टिस किस तरह की होनी चाहिए? आज की तारीख में वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहां है? वो साइकोलॉजिस्ट कहां है? क्यों नहीं इस मनोवृत्ति के ऊपर इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर बात की जा रही है, इसके रास्ते निकाले जा रहे हैं? एक सभ्य समाज जो है, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया है, आज उसके मनोवैज्ञानिकों से, मनोचिकित्सकों से और ये मोटिवेशनल स्पीकरों से मेरी अपील है कि आप प्रसन्नता काल में तो खूब बताते हैं, लेकिन अमित पुरी जी ठीक है, हम कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है, सबको आगे आना चाहिए, और अगर इस तरह की चुनौतियां हैं तो उसमें जो जिस तरह से मदद कर सकता है वो करना चाहिए। लेकिन बहुत छोटी सी बात है, आम समझ, एक छोटा बच्चा भी अगर घर से बाहर नहीं निकल रहा तो वो समझ रहा है कि किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह का खतरा है। फिर ये मरकज वाले क्यों नहीं समझ रहे कि डीजीपी को ये कहना पड़ रहा है कि आप टेस्ट कराने के लिए आइए साहब, आप जांच में सहयोग करिए? देखिए, मैं बहुत साफ साफ बात कहने का आदी रहा हूं। मरकज के लोगों की जो कोई चुनौती है, कोई समस्या है, कोई मरकज के लोगों की शुरुआती बात को आप 1 मिनट ये कह दें कि हाँ साहब ये अनजाने में हो गया, भूलवश हो गया, बाहर से लोग आ गए, ये चले गए, वो चले गए, साहब मुझको मालूम नहीं था, गवर्नमेंट के डायरेक्शन थे, फिर सरकार ने कह दिया जो जहां है वही रहे, हम वही रह गए। आज जब सरकार कह रही है, आज जब इंसानियत पुकार के कह रही है कि हम तुम्हारे दरवाजे में खिदमत तब तो बाहर निकलिए, तब तो सहयोग करिए, तब इन हाथों में पत्थर क्यों? ये बुनियादी पत्थर हाथों में क्यों? ये क्यों? ये जलजला क्यों? ये वलवला क्यों? बताना चाहता हूँ, 1925 में आरएसएस यहाँ इस देश में आई, ठीक उसके 2 साल बाद ये मरकज जमाती ये पैदा हुए। आप देखिए, जो आरएसएस है आज ये पीड़ितों, गरीबों, उसको भोजन नहीं, हम कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहते हैं आरएसएस जमात का, लेकिन हम मनोविज्ञान ठीक है। हाजी हसन साहब,
हाजी हसन देश साहब, को जलाने का हाजी काम कर हसन रहे हैं। साहब, हाजी हसन साहब बताइए, जो अमित पुरी जी सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जी, अमित पुरी जी ने जो आपको आरएसएस के हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ नहीं साइकियाट्रिस्ट बुलाया कहा है, गया है। जो इस तरह की सोच रखते हुए हैं, तो उसकी बिल्कुल बेहद संजीदा बात कर रहे हैं और सरकार इनकी है, इनको मोटिवेशन करना चाहिए कुछ प्रोग्राम। आज जो हम इस तरह की अरे बहस साहब, को सरकार इनकी तो क्या अर्थी करे, घर घर तरीके में से जाए, कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि इसका आपके भी लिए एक खतरा है। मनोवैज्ञानिक अभी भी दबाव आप नहीं पड़ रहा समझ है। पाए इतने दिन के बाद। हम सब कुछ सरकार के ऊपर ही छोड़ दें। इस देश में कौन नहीं नागरिकों की समझा कोई है? अपनी कौन कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं है, वो जो पर्दे में पहले अभिनय ये नहीं है, एक मिनट आत्मनियमन वाली कोई चीज पर्दे नहीं में है। अभिनय करते उनको थे, अरेस्ट सलमान खान कीजिए, की समझ में आ उनको गया अरेस्ट और इन अभिनय करने वालों की समझ वो में अपीलों नहीं का आ दौर रहा। खत्म कीजिए, तब आपको समझाने देश का की दौर चिंता खत्म सता रही थी, कीजिए। जब मैं सीए और आपके एनआरसी चैनल के पर माध्यम हुए थे, से अब आपको उत्तर क्या प्रदेश खतरा वो नहीं सरकार और मालूम। भारत सरकार से डिमांड कर रहा हूँ, ऋषि आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष चैनल है, उसके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन लोगों को अरेस्ट कीजिए। अब वक्त है फाइनल का, अब देखिए, इसमें और डिले हर मत दिन फाइनल है कीजिए, साहब, क्योंकि एक दिन ये में अगर आपने इंसानियत के गलती कर दी दुश्मन तो है, हर दिन ही ये फाइनल है। इंसानियत के दुश्मन कोई बनकर बैठे उसके लिए हुए हैं। अलग से समय सीमा नहीं है, हर दिन के लिए हमें उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। सही है जरीन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरीके से हमारा देश इस वक्त ऐसी वैश्विक बीमारी से जो लड़ रहा है, इसमें अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ना कोई जो है मेडिकल टीम कर सकती है, ना पुलिस। इसमें सबको सहयोग करना है, चाहे जनता हो, चाहे हर इंसान। पर वो हो, सहयोग हर कर किस परिवार कर रहे हैं ये भी तो देखिए ना। समझने सहयोग लोग कर रहे हैं, वाले- लेकिन बीमारी को रोकने के नहीं, बीमारी को बढ़ाने में कर रहे हैं। हमसे हर व्यक्ति की, हर भारतीय की जिम्मेदारी इस वक्त इस चुनौती से निपटने की। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा इस वक्त, क्योंकि ये सुशील ऐसी चतुर्वेदी जी, बीमारी फाइनल किसी के कमेंट। बस में नहीं अब है। क्या कदम उठाया ये जाना धन चाहिए, देकर कैसे नहीं आ सोच रही है, बदलेगी, ये कैसे हम ये आपका समझ पैदा वो कर देकर पाएंगे नहीं कि आ साहब रही ये है, आपके लिए आपकी खतरा है दौलत, और कोई चीज़ जांच में देकर सहयोग नहीं आ रही करिए। क्या भारत सरकार से मेरा कहना है, दो जितना कड़ाई करेंगे उतना जल्दी क्या कड़ाई कर दें साहब, कड़ाई सबको क्या कर दिया, होगा? हॉटस्पॉट ये लगा के सील है। गिरफ्तारियां जो हो रही है बहुत गलत हो रही है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है, जो बेचारे अपने बीवी बच्चे परिवार को जान जोखिम में डाल के पुलिसकर्मी और डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, उन पे इस तरीके के पथराव कर रहे हैं, तो इनको सरकार को सूट एंड साइड का नहीं, इस तरह के कदम चाहिए। अमित पुरी। दूसरा, जो कोरोना से मौतें हो रही है उनको जलाने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि ये कीटाणु से फैलने का इससे डर है। इन सारी लाशों को फूकना पहले तो ये चाहिए जो उसको। सोच फैले उसको रोकना है ना अमित पुरी जी, वो सोच कैसे रुकेगी? उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जब लगातार हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है, ये खाली सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी से ही हो सकता है, और फिर उसमें इस तरह की देखिए, सरकार लापरवाही। ने बड़ी मजबूरी में लॉकडाउन का कदम उठाया। लॉकडाउन कोई किसी ने दिल से खुश होकर के नहीं उठाया, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस तरह का इसका स्प्रेड था, कम्युनिटी स्प्रेड, दुनिया के तमाम तर मुल्कों के अंदर जो हालात थे, हमने कहते हैं, मैं हसन साहब को ही हवाले करके कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि दुनिया में भेजा सब कुछ करके, लेकिन अक्लो शऊर का इस्तेमाल कीजिए। तो अक्ले शऊर का इस्तेमाल किया नहीं, हमने, वो दुनिया अकल साध ने हमने प्रभावित दुनिया कर दिया जहां ना। के मुल्कों की मौलाना चीजों को साहब ने देखने वो के- अकल बदल दी है, वो अकल बदल दी है। वो तो कह रहे हैं कि जाहिलियत मस्जिदों की में मरना जहरियत को इजाजत बदलने का है। के लिए सबको मिलकर चलिए, के हमारे पास काम वक्त की करना कमी है, पड़ेगा और इस पे वक्त की अल्लाह उम्मीद बोलना है, और पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश एकजुट हो, उसमें सोचों में कहीं विभाजन ना हो, हम इस लड़ाई को उसी तरीके से लड़े जो समय की मांग हो, जो जरूरत कहती हो। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।